50,000 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है। एक नया शहर इसमें आबाद होगा। अनवर सुमरा साहब, आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन भी की है, लेकिन इस मंसूबे के बारे में हम जो देख रहे थे कि ये 1949 में उस वक्त ज़फ़रुल हसन साहब डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने भी स्टार्ट करने की कोशिश की। बाद में भी हुकूमतें आईं, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने भी इसको स्टार्ट करने की कोशिश की। पिछली हुकूमतें इसको क्यों नहीं स्टार्ट कर सकीं, लॉन्च कर सकीं, और इमरान खान साहब ने किस बुनियाद पे इसको लॉन्च किया है? कितना काबिल अमल मंसूबा है ये? जी देखें, बात ये है कि ये 2013 में इस मंसूबे का कॉन्सेप्ट आया था। कॉन्सेप्ट ये आया था कि जो रिवर है, रावी रिवर है, ये डाइंग होता जा रहा है, इसको बहाल किया जाए और इसके गिर्द जो है पूरा एक शहर आबाद किया जाए, और 12 जो हैं स्पेशलाइज्ड सिटी बनाए जाने थे। इसके लिए एक फ़र्म को हायर किया गया था जिसकी टेक्निकल कंसल्टेंट जो थी, उसने जब स्टडी की तो उसने इनको बताया कि ये जो मंसूबा आप शुरू करने जा रहे हैं ये 46 किलोमीटर लंबा होगा, साइफन से शुरू होकर हडियारा ड्रेन तक होगा। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कहा कि 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। उसकी वजह ये है कि वासा के जो 12 डिस्पोजल स्टेशन है जो लाहौर का गंदा पानी जो है रावी में फेंकते हैं, क्योंकि नॉर्मली रावी में जो पानी आता है वो 175 से लेके 2000 क्यूसेक के दरमियान जो है वो सारा साल चलता रहता है। कभी पानी आ जाता है, वरना जो है वो वासा का पानी चलता है, या संती जो पानी है वो भी तकरीबन 835 क्यूसेक जो है इस पे चलता है। जब ये टेक्निकल रिपोर्ट आई, फिजिबिलिटी तैयार हुई, तो इस फिजिबिलिटी को उस वक़्त के वज़ीर आज़म जो थे नवाज शरीफ साहब, उसके सामने, और उस वक़्त के वज़ीर आला जो है शहबाज शरीफ साहब, उनके सामने रखा गया। जब ब्रीफिंग दी गई तो उस वक़्त ये टेक्निकल जो कंसल्टेंट थे, इन्होंने बताया था कि इस मंसूबे पर जो लागत होगी वो $40 बिलियन होगी, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनर के शिप के ज़रिए ही फिजिबल है। जब ये सारी ब्रीफिंग दी गई तो उस वक़्त के हुक्मरानों ने ये पूछा कि आया ये इतने बड़े वॉल्यूम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इंटरनेशनल इन्वेस्टर इसमें आ जाएंगे। उस वक़्त 2 ब्यूरोक्रेट इस मंसूबे पर काम करते थे, एक आहद खां चीमा साहब थे, दूसरा राशिद महमूद लंगड़ियाल थे। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इंटरनेशनल जो है इन्वेस्टर जो है वो अपनी दिलचस्पी शो करे, वो यहाँ पर आए, वो यहाँ पर MOU वगैरह साइन करे, लेकिन ब्रीफिंग में बताया गया कि अभी तक इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है उनका रिस्पांस अच्छा नहीं है। तो उस ब्रीफिंग में ये फैसला किया गया कि आप क्योंकि अपने ज़राए से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं आ रहे, लिहाजा इस मंसूबे को बंद कर दिया जाए। उस वक्त रावी जोन डेवलपमेंट के नाम से एक कंपनी बनाई गई थी, पंजाब हुकूमत ने बनाई थी, जिसने इस मंसूबे को देखना था, क्योंकि इस मंसूबे में जो है तकरीबन 18 लाख जो हैं वो रहायशी यूनिट बनने थे, जिनमें से मल्टी स्टोरी यूनिट्स भी थे, फार्म हाउसेस भी थे, 1 कनाल और 2 कनाल के बंगले भी बनने थे। इसके अलावा 11 लाख जो हैं वो कमर्शियल यूनिट्स बनने थे, जहां पर बिजनेस एक्टिविटीज़ होनी जी। अच्छा सुमरा साहब, आपने ये बताया, ये भी है कि 26 करोड़ रुपए इसकी फिजिबिलिटी पे शहबाज शरीफ हुकूमत ने लगाए थे और बाद में इस मंसूबे को बंद भी कर दिया था। निज़ामी साहब, ये बहुत सी हुकूमतों ने स्टार्ट करने की कोशिश की, फर्दर भी हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे और दीगर जो मामलात हैं सुमरा साहब से जानेंगे, लेकिन बज़ाहिर ये मंसूबा जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, या जो स्लोगन था, पॉलिटिकल स्लोगन बिफोर इलेक्शन के 50 लाख घरों की तामीर होगी, उसको लेकर लग रहा है कि उसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन ये मुश्किल तरीन मंसूबा भी है जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स कहते हैं। इमरान खान साहब को जो ब्रीफिंग दी गई, क्या इसके सब अच्छा ही रिपोर्ट दी गई जो इसके टेक्निकल फ्लॉज हैं? भाई देखिए, बात है कि इमरान खान का मुकाबला आप उनके पेशरों उनसे ना करें लोगों से। वो कहते हैं कि बड़े काम के लिए बड़ी सोच होनी चाहिए। अब उनकी सोच बड़ी है जी, बाकी जो लोग आपने नाम लिए उनकी बहुत छोटी सोच है। तो ये क्योंकि खान साहब अक्सर कहते हैं कि मैंने कहा एक दिन कि मैंने बनाना है, वर्ल्ड कप जीतना, वर्ल्ड कप जीत लिया। शौकत खान बनाना, वो जीत लिया। अब मैंने इसके पीछे पड़ा हूँ तो मैं कर गुजरूँगा ये। और अब ये उनकी एक तरफ उनका मिशन है, दूसरी तरफ लोग हैं वो तो कहते हैं ये कि लोगों की सोच है कि इक़्तिदार में आए और पैसे बनाएं और लंदन में बड़े बड़े घर ले लिए, लेकिन ऐसा इंसान छोटा रह जाता है। तो ये तो पहले से ही बड़े आदमी हैं। नहीं तो ये जो फिजिबिलिटी और इस पर कितने पैसे खर्च होंगे, जब आपके पैर ज़मीन पे ना हो तो फिर तो कुछ भी हो सकता है यार।
सवाल ये है मेरा इनसे कि आया इतने ही पैसों में और कोई अच्छी हाउसिंग स्कीम, कोई नेक काम नहीं, उसका ये रावी के किनारे में जाने की क्या ज़रूरत है जिसमें उसका बेड सूख चुका है और जिसको दोबारा रिवाइव करने के लिए हमें एक नहर निकालनी पड़ेगी। कितने पैसे लगेंगे जी उसमें? ये तकरीबन जी 50 अरब डॉलर जो है इस पे पूरे मंसूबे पे खर्च आना। इतने पैसे कर पापड़ बेल के जी। ये तो देखे ना, जिस तरह कर्नल कदाफी थे तो उन्होंने मंसूबा बनाया कि समुंदर से दरिया निकालेंगे लीबिया के अंदर और वहाँ एक नखलस्तान बन जाएगा। वो बेचारों का ये पेट मंसूबा था। वो उसको बनाते बनाते इक़्तिदार से भी बारे हो गए बिलाकर। तो देखें ना, लीडरों की सोच जो इस किस्म की है, वो अफोर्ड अगर कर सकें तो कोई अर्थ नहीं है। लेकिन निज़ामी साहब, इमरान देखें खान ना, साहब- जिस तरह कदाफी के पास तो बहुत तेल था, ये जो अरब हुक्मरान है जी। वो तेल से उसकी दौलत से माला माल है। यहाँ तो प्रायोरिटीज़ की वजह से काम होना जी जी। चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब की अगर आप हिस्ट्री देखें तो उन्होंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट जी, किया यही और तो वो मैं कह मुश्किल रहा से हूँ। मुश्किल काम उन्होंने किए हैं। मैं ज़रा सुमरा साहब से ये ये जो है ना, जानना- नहीं, इनको एक मसाया कॉम्प्लेक्स है। शायद जायज़ तौर पे वो समझते हैं कि वो ही इज़ वेरी गिफ्टेड। ठीक। अच्छा सुमरा साहब, ये जो सारी अभी रिपोर्ट है ये उसी स्टडी पे है जो शहबाज शरीफ हुकूमत ने की थी या पीटीआई ने इसमें कुछ मज़ीद भी स्टडी की है? एक दूसरा, जो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रेजेंटेशन दी गई, हमने देखा उसमें 3 बैराज बनने हैं, 6 पुल हैं, रीमॉडल होने हैं, आपने रिवर कैपेसिटी बढ़ानी है। इसके लिए जो इनिशियल पेमेंट है डेवलपमेंट, वो सरकार खुद देगी या उसका भी इंतज़ार किया जाएगा, कोई आके डेवलप करेगा, और उसके लिए प्लान क्या है? ये देखें, खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले जब हुकूमत में आए तो उन्होंने ऑरेंज लाइन ट्रेन जो लाहौर में बनी हुई है 162 अरब रुपए की और 191 अरब पे चली गई, उसकी मुखालफत की। अब इन्होंने उसका किराया फिक्स करके 2 साल कैलकुलेशन करते रहे, फिर अब किराया 40 रुपये फिक्स करके जो कि सब्सिडी देना पड़ेगी। अगर उसकी आप रनिंग कॉस्ट पे जाते हैं तो 172 रुपये किराया बनता है एक पैसेंजर का, अगर इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं तो 280 रुपये बनता है। इसी तरह इस मंसूबे में भी जितना काम हो चुका था उसी काम को ही लेकर वही पॉइंट हैं, वही सारी फिजिबिलिटी है, वही उसके फीचर्स हैं जिनको लेकर आगे चलना चाह रही है ये हुकूमत। यहाँ पर खान साहब को जो ब्रीफिंग दी गई, सिर्फ 3 काम पीटीआई की हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने किया। पहला जो मंसूबा था उसमें 1 लाख तकरीबन 12,000 एकड़ पर ये बनना था मंसूबा, दोनों तरफ ज़मीन एक्वायर। इसका जो है सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन हो गया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड हो चुकी है। अब ये 1,52,000 पे चला गया है एकर्स पे, ठीक है। ये ज़मीन भी खरीद ली है नहीं, सेक्शन? अभी खरीदी नहीं है, अभी आइडेंटिफाई हुई है। ये ज़मीन खरीदने के लिए पंजाब हुकूमत ने जो तखमीना लगाया है वो 394 अरब रुपए का लगाया है, जबकि पंजाब हुकूमत का सालाना एडीपी जो है वो 337 अरब रुपए है। आप अंदाज़ा लगा लें कि 394 अरब रुपए एक प्रोजेक्ट का है, और पूरे पंजाब में जो 2000 प्रोजेक्ट 337 अरब ये का। इसमें एक कन्फ्यूजन है निज़ामी साहब, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तो होता ही है कि आप एक मॉडल पेश करते हैं उस पर पैसा, तो ये पैसा कौन देगा ज़मीन खरीदने के ये लिए? जो सरमायादार होता है जी। ये ऐसी सरमाया नहीं लगा देता। वो कोई टोकन पार्टिसिपेशन ज़रूर करेंगे। अकील रेडी हो गया, मैंने सुना है, वो है इसमें। मलिक रियाज साहब हैं जो हर ऐसे और प्रोजेक्ट में होते ही हैं, और शायद कोई एक और साहब भी हैं। जी बिल्कुल, वो आरिफ हबीब साहब का नाम भी आ रहा है। तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये पैसा लगा देंगे। नहीं, ये देखिए अब्बास साहब, इसमें एक बड़ी अहम बात है। ये ऑरेंज ट्रेन का जो मंसूबा था लाहौर में लगा था, ये सी पैक का मंसूबा है, लेकिन इसकी लैंड एक्विजिशन परचेज करके पंजाब हुकूमत ने दी थी। जी। इस मंसूबे में भी अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी होता है तो लैंड पंजाब हुकूमत परचेज करके देगी, जो 394 अरब रुपए में होगी। आप अंदाजा लगा लें, एक तरफ पूरे एडीपी का वॉल्यूम 337 अरब है पंजाब का, दूसरा 394 अरब की उसको लैंड एक्वायर करके निजी लोगों से वो देना पड़ेगी। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पिछली गवर्नमेंट में जितनी एक्सरसाइज की थी ये उससे आगे नहीं चले, बल्कि ये जनवरी में एक मीटिंग हुई जिसमें इस मंसूबे के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया गया और एक स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई। उस कमेटी ने कहा कि जी ये हम इस पे पंजाब हुकूमत इस पे एक एक्ट लेके आई अगस्त में, रावी रिवर फ्रंट
डेवलपमेंट अर्बन डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है, एक अभी तक एक्ट आ सका है या इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग वो जो हो चुकी है। इसके अलावा देखें, इस मंसूबे के लिए आपको तकरीबन इसका बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए बात सुन ले, बिजनेस प्लान बन चुका हुआ है? बिजनेस प्लान अभी तक नहीं बन चुका। फाइनेंशियल जो है वो आपने बनाना है, आउटले के कितना इसका फाइनेंशियल आउटले और कहाँ से आपने इसको रिसोर्स करना है। दूसरी बात ये है कि अभी तक ये भी नहीं हो सका कि आपने किस तरह इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, इसकी क्या फीचर्स होंगे और किस तरह। अभी तक फाइनेंशियल एडवाइज़र और लीगल एडवाइज़र अपॉइंट नहीं हो सके इस मंसूबे के लिए। दूसरी बात यह है कि आपने इतना बड़ा मंसूबा बनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसमें तो इब्तदाई स्टडी है, उसके बाद आपने बहुत सारे और काम भी करने हैं जिनके लिए पूरा एक आपको पैराफर्नीलिया चाहिए होगा, क्योंकि ये मंसूबा बहुत बड़ा मंसूबा है। 12 स्पेशलाइज यहाँ पे सिटी बनने हैं, जिनमें आपका फाइनेंस सिटी बनना है, स्पोर्ट्स सिटी बनना है, इसके अलावा इको सिटी बनना है, इसके अलावा और बहुत सारे डिफरेंट बेल्ट्स हैं। बिल्कुल। अच्छा सुमरा साहब, एक और बात है कि ये लाहौर और ये सारा एरिया आपको पता है बॉर्डर एरिया, जी बिल्कुल, और रावी किनारे भी सिलसिला, इवन रावी का पानी जो है वो भी इंडिया से आता है। BRB तो कनाल बनी इसके लिए। BRB तो निज़ामी साहब है, लेकिन जो हमारे दिफाई इदारे हैं, क्या उन्होंने NOC जारी कर दिया है? और दूसरा, जितनी कैपेसिटी अभी दरिया की है उस पर जो भारत ऑफ एंड ऑन अपने हथकंडे करता रहता है, और जब पानी उनके पास ज़्यादा होता है वो शरारत के तौर पर छोड़ देता है, उससे निपटने के लिए भी कुछ इस प्लान में है? जी देखिए, जहाँ तक तो NOCs का ताल्लुक है, 3 मेजर NOCs हैं। एक तो महकमा इरिगेशन से लेना पड़ेगा कि वो बताएं कि 1000 क्यूसिक पानी वो रेगुलर इसको दे सकते हैं, जो ये 46 किलोमीटर की लेक बननी है, जो 1 किलोमीटर चौड़ी बननी है, ठीक है जी। वो NOC अभी तक नहीं आया, मेरे ज़राए कहते हैं। दूसरा NOC है आपने माहौलियात से लेना है। देखिए, इस मंसूबे के बनने के साथ जो है, जो आबी हयात है जो भी थोड़ी बहुत ही है, और जंगली जो हयात है जो इस बेड में रहती है, क्योंकि वहाँ जंगल भी है ना, तो वो बहुत मुतासर होगी। आपने 55% कंक्रीट कर देना है इस मंसूबे को, वो भाग जाएगी, वो सारी भाग जाएगी या मर जाएगी, ठीक है। जो NOC उसका लेना होता है, उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जनरेट होती हैं कि ये इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट लेके आएगा, वो भी अभी तक NOC नहीं जारी हुआ। दफाई सूरत हाल ये है कि ये जो साइफन से जहाँ से ये शुरू होना है, वहाँ से इंडिया जो 4 से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना जी, अभी तक वो NOC भी नहीं जारी हुआ। और एक इसमें और भी बात है कि ये आपने 46 किलोमीटर की लेक बना लेनी है, झील बना लेनी है। उसके बाद अगर फ़र्ज़ किया, लास्ट टाइम जो है वो आया था सैलाब, जब आया था तो उस वक्त 88 में जो सैलाब आया था, 5,84,000 क्यूसेक पानी रावी में आया था और आधा लाहौर डूब गया था। 6 जो एग्जिस्टिंग पुल हैं उनमें जो रेलवे का पुल है वो 2.5 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी पे बना हुआ है। इसके अलावा बाकी पुराना जो रावी का पुल है वो भी 2-2.5 लाख कैपेसिटी पे बना हुआ, नए शायद इन्होंने अब उनकी रीमॉडलिंग का भी है। दूसरा, आपने 46 किलोमीटर एक लेक में पानी गुजार दिया, उसके बाद वो फ्लड वाटर कहाँ जाएगा अगर उससे बड़ा 88 के सैलाब से बड़ा सैलाब आ जाता है। दूसरी बात ये कि जो आपने 3 बैराजेस बनाने हैं, उनकी डीसिल्टिंग का कोई मैकेनिज्म अभी डिज़ाइन नहीं हुआ, ना उस पर कोई गुफ्तो शनीद हुई है, ना डिबेट हुई है। इसके अलावा देखिए, भारत में जो है 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम जो है एक बहुत बड़ा उन्होंने डैम बनाया हुआ है, जिसकी 7.5 लाख क्यूसेक कैपेसिटी है। फर्ज किया कल को सैलाब आता है, वो डैम खोल देते हैं, तो वो पानी आएगा, वो चैनल तो यही है। तो आपने ये कहते हैं जी कोलालमपुर में इस तरह का एक मंसूबा बना हुआ है, वहाँ सिटी कायम है, लेकिन उन्होंने 10-20 साल बाद उनको एक बाईपास चैनल बनाना पड़ा सैलाबी वाटर को निकालने के लिए। यहाँ पर जगह ही नहीं है, आपने जगह